उत्तराखंड बदल रहा है और कुछ बदलाव हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब इस देवभूमि में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषिकेश की शांत वादियों में 32 वर्षीय प्रीति रावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देहरादून में गुंजन की गला काटकर हत्या कर दी गई। हर गुजरते वक्त के साथ अपराधियों में डर अब खत्म होता जा रहा है। स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला देहरादून अब अपराधियों का अड्डा बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे भी कुछ लिख देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर ली जाती है, परंतु ऐसे संगीन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने में उदासीन रवैया अपनाया जाता है। देहरादून की घटना में सूचित किया गया था, लेकिन उसकी बात को हल्के में टाल दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही वजह है कि इन अपराधियों का इतना हौसला बढ़ जाता है। कोई भी एरा गैरा आजकल प्रभावशाली नेताओं के साथ फोटो खिंचा लेता है। ऐसा लगता है कि अपराधी आश्वस्त हैं कि प्रभावशाली लोगों तक उनकी पहुंच उनके जघन्य अपराध से उनको बचा लेगी। कभी पढ़ाई के लिए अनुकूल माने जाने वाले शांत शहर ऋषिकेश और देहरादून अब अपराधियों के अड्डे बन चुके हैं। नशा, चोरी, हत्या अब इन शहरों में आम हो चुकी हैं। अब माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। वे फोन के इंतजार में रहते हैं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। कल 3 फरवरी 2026 को सिंधरवानी गांव में 5 वर्षीय बालक को बाघ उठाकर ले गया। भालू और गुलदार के हमले की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। महिलाएं, जो कि घास के लिए पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर हैं, वो अब जंगल जाने से भी डरने लगी हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाने से भी डरने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पलायन करने के लिए तैयार हैं और आधे मन से गांव में रुके हुए हैं, ये घटनाएं उनके पलायन करने की इच्छा को और अधिक मजबूत कर देती है। प्रयास स्मार्ट सिटी बनाने का हुआ था, लेकिन क्राइम सिटी बनके रह गई है। पहाड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था, परंतु सिर्फ पर्यटक स्थलों का ही विकास हो पा रहा है। बहुत साल पहले एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि ये नारा नहीं, ये चेतावनी थी, जिसे भोली भाली जनता ने नारा समझ लिया था। ये वीडियो दहशत फैलाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो ये बताने के लिए बनाया गया है कि देखना है, सुनना है और बोलना है। अगर गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बैठे रहोगे तो इस उत्तराखंड की दुर्दशा निश्चित है।